वाटर मूवमेंट कह दूं, और जब मैं कह दूं एक लिविंग सेल में ऑस्मोटिक रिलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए न्यू रिसेंट कंसेप्ट क्या है, उसको हम वाटर पोटेंशियल कंसेप्ट कहते हैं। वाटर पोटेंशियल, जैसा कि पीछे भी आपको कहा है कि किसी भी दो लिविंग सिस्टम के बीच में यदि हम लिविंग मेम्ब्रेन से, जो कि सेलेक्टिवली या डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन से यदि सेपरेट कर दिया जाए, तो वाटर का मूवमेंट ए सिस्टम से बी की ओर होगा या बी सिस्टम से ए की ओर होगा। वह डिपेंड करेगा कि उसकी पोटेंशियलिटी कितना है। यह पोटेंशियलिटी, जैसे कि पीछे बोला था, वो उसकी क्या होती है, फ्री एनर्जी होती है। और फ्री एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिलीज द रिजल्ट ऑफ रैंडम मूवमेंट ऑफ वाटर इन अ सिस्टम। तो किसी भी सिस्टम में वाटर के मॉलिक्यूल के रैंडम मूवमेंट के कारण रिलीज एनर्जी उसकी फ्री एनर्जी कहलाती है, जो गिब्स ने वर्ड दिया था, और वही उसकी क्या कहलाती है, जैसा उसको पोटेंशियलिटी कहा। तो ये पोटेंशियलिटी एंट्रोपी के कारण डेवलप होती है। तो अब क्योंकि ये लिविंग सिस्टम है तो प्योर वाटर तो होता नहीं है, तो इसका मतलब इस लिविंग सिस्टम में वाटर के अलावा सॉल्यूट भी है। तो किसी भी लिविंग सिस्टम में वाटर पोटेंशियल दो मुख्य कंपोनेंट का रिजल्ट होता है, दो मुख्य कंपोनेंट्स के जो रिजल्टेंट में प्राप्त होता है, जिसे हम कहते हैं साई एस प्लस साई पी। लिविंग सिस्टम में किसी भी सेल का या उस सिस्टम का वाटर पोटेंशियल उसके सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल के रिलेशन पर डिपेंड करता है। यानी ये दो कंपोनेंट्स डिटरमाइन करेंगे कि उस सिस्टम का, उस सेल का वाटर पोटेंशियल कितना है। तो अब आते हैं कि ये सब क्या है। देखिएगा, वाटर पोटेंशियल, तो जैसे मैंने बोला किसी लिविंग सिस्टम में टोटल वाटर मॉलिक्यूल, मैंने जैसे रिलेशन बोलूं कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इस यहां लिखी मैं प्रोपोर्शनल टू फ्री एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एंट्रोपी, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, ठीक है। लेकिन किसी भी लिविंग सिस्टम में प्योर वाटर नहीं होता, उसमें कुछ सॉल्यूट ऐड हुए होते हैं। जैसे भी अभी अपने बोला है कि उसका केमिकल पोटेंशियल होता है। एक्चुअल में इन अ लिविंग सिस्टम वाटर पोटेंशियल इज देयर केमिकल पोटेंशियल, क्योंकि वो हमेशा सॉल्यूशन के रूप में प्रेजेंट होता है। हम किसी बीकर में प्योर वाटर करके सेल डालें तब तो हम प्योर वाटर वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी लिविंग सेल में जो टिश्यू प्रेजेंट है उसमें एक सेल से दूसरे सेल से नेक्स्ट सेल में जो मूवमेंट होता है वो उसके केमिकल पोटेंशियल के रिजल्टेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है। तो आइएगा, किसी लिविंग सिस्टम में उसका वाटर पोटेंशियल इन दोनों के द्वारा डिटरमाइन होता है। तो अगला है कि सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है। देखो, सॉल्यूट पोटेंशियल का मतलब है कि किसी भी लिविंग सिस्टम में पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल चेंज ड्यू टू एडिंग ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन सिस्टम, ठीक है, is called as their solute potential, ठीक है। किसी भी लिविंग सिस्टम में सॉल्यूट को ऐड करने पर उसके वाटर पोटेंशियल
पोटेंशियल के कारण हमेशा वाटर पोटेंशियल में कमी आती है, इसलिए सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होती है, ऑलवेज नेगेटिव होती है, और ये हमेशा ही वाटर पोटेंशियल को कम करता है। तो आइए, ये कोई लिविंग सिस्टम है। इस लिविंग सिस्टम में पहले एक वाटर पोटेंशियल एक स्थिति में था, मान लिया मैं बोल रही हूं कि जो इसकी वैल्यू जो थी वो -5 थी, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल जो है वो कैसा होता है, 0 होता है। एक आइडियल नॉर्मल टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल ध्यान रखना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वाटर पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। तो लिविंग सिस्टम है तो उसमें कुछ सॉल्यूट है, तो उसके कारण क्या होगी, 0 से कम वैल्यू हो गई, इसका मतलब वो वैल्यू नेगेटिव में होगी। अब मान लिया इस सेल का वाटर पोटेंशियल क्या था, यानी वाटर पोटेंशियल यानी केमिकल पोटेंशियल क्या था, -5। अब किसी प्रोसेस के थ्रू मान लिया क्या हो गया, कुछ सॉल्यूट और ऐड हो गए, तो इसके पोटेंशियलिटी में कमी आ गई, तो साई की वैल्यू -10 बार हो गई। क्या हो गई, 10 बार। अभी 5 बार थी, इसको एटमॉस्फेयर एटीएम भी लिख सकते हैं, नहीं बार भी ले सकते हैं, पास्कल भी लिख सकते हैं, मेगा पास्कल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये साई डब्ल्यू नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है। ये वैल्यू कम क्यों हुई, हमने सॉल्यूट मिला है। तो किसी भी लिविंग सिस्टम में सॉल्यूट के ऐड करने पर जो उसकी वाटर पोटेंशियल में कमी आती है वो उसका सॉल्यूट पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है, सॉल्यूट पोटेंशियल कहलाता है। ओके, नेक्स्ट तीसरा है, थर्ड है प्रेशर पोटेंशियल। क्या है, प्रेशर पोटेंशियल, जिसे हम क्या कहते हैं, साई पी। जब किसी सेल में जिसका एक निश्चित वाटर पोटेंशियल है, ठीक है, उसको किसी एक अदर सेल से या बाहर के लिविंग सिस्टम से सेपरेट किया गया मेम्ब्रेन द्वारा, तो इसकी वैल्यू मान लिया -10 है और इसकी वाटर पोटेंशियल की वैल्यू मान लिया -15 है। अब आपको पता है -10 और -15 न्यूमेरिकल वैल्यू तो ये अधिक है, ये कम है, लेकिन ये नेगेटिव है, तो ये क्या होगी, लेस नेगेटिव, और ये क्या होगी, मोर नेगेटिव। क्या है ये, मोर नेगेटिव। तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी, ये ज्यादा होगी वैल्यू, ठीक है। तो वाटर क्या करेगा, अपने अधिक फ्री एनर्जी से कम फ्री एनर्जी की तरफ मूव करेगा। ये पहले एंटर करेगा साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म से टोनोप्लास्ट को क्रॉस करता हुआ वैक्यूल में एंटर करेगा। तो वैक्यूल में एंटर करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, वैक्यूल की मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट, उसके बाद जो है सॉल्यूशन, ये क्या करेगा, इस सेल मेम्ब्रेन पर एक प्रेशर लगाएगा और यह प्रेशर के कारण ये सेल क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, और यही प्रेशर क्या कहलाएगा, तो जो है प्रेशर पोटेंशियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रेशर पोटेंशियल। यानी मैं क्या कहूं, पोटेंशियल डेवलप ड्यू टू entry of water in a cell is called as pressure potential। अब आपने देखा कि जब वाटर अंदर एंटर हुआ था तो प्रेशर पोटेंशियल जो है इंक्रीज हुआ था। इसका
एंटर होता गया तो इसका मतलब पानी एंटर हो रहा है, पानी एंटर हो रहा है, यानी कि प्रेशर पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, यानी ये इंक्रीज हुआ प्रेशर पोटेंशियल सॉल्यूट को डाइल्यूट कर रहा है, और सॉल्यूट को डाइल्यूट कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि ये क्या करेगा, वाटर उसको डिसॉल्व करता जाएगा। तो इधर सॉल्यूट ज्यादा थे, इधर वाटर जो पहला ज्यादा था, अंदर आया अंदर आया अंदर आया, अब क्या हो गया, अब कंपैरिजन करना है आपको, वाटर बढ़ता जा रहा है, सॉल्यूट उतना ही है, वाटर बढ़ता जा रहा है, सॉल्यूट उतना ही है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, डिसॉल्व होते होते यहाँ की कंडीशन ये हो जाएगी कि पहले की तुलना में कंपैरेटिवली सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के रेफरेंस में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ती जाएगी, और जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ती जा रही है तो बाहर प्रेशर लगता जा रहा है, जिसको अपन ने प्रेशर पोटेंशियल कहा। इसका मतलब जैसे जैसे वाटर एंटर हुआ तो साइड पे इंक्रीज हुआ, और साइड W जैसे पहले 15 था अब -5 हो गया, क्या हो गया, साइड W -5 हो गया। इसका मतलब प्रेशर पोटेंशियल बढ़ने से वाटर पोटेंशियल, और मतलब वाटर पोटेंशियल की वैल्यू लेस नेगेटिव होती जाती है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होता जाता है। तो अब क्यों बता दो, कितनी सिंपल सी बात, सोच के बताओ, आपने वाटर मॉलिक्यूल बढ़ाए हैं, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल बढ़ाए हैं मतलब वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ी है, तो अभी पहले यही तो कहा था कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू फ्री एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू देयर पोटेंशियलिटी। तो पहले लिविंग में जितने सॉल्यूट थे उसके साथ कंबाइन होने के लिए वाटर मॉलिक्यूल कम थे, अब अपन ने वाटर बढ़ाया तो वाटर मॉलिक्यूल बढ़ा, तो लिविंग सिस्टम में तो बाहर प्रेशर लगा तो प्रेशर पोटेंशियल बढ़ा, प्रेशर पोटेंशियल बढ़ा क्यों बाबा, वाटर बढ़ाया तब। इसका मतलब पहले की तुलना में वाटर मॉलिक्यूल अधिक, तो फिर फ्री एनर्जी अधिक, तो फिर वाटर पोटेंशियल अधिक। तो जैसे जैसे अच्छा पहले एक रिजल्ट निकालते हैं, इसका मतलब तो साई पी सॉरी गलती यहाँ साइड हो गई, साई पी जो है वो यूजुअली पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब ये देखिएगा, वास्तव में किसी भी सिस्टम का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो 3 का रिजल्ट होता है, मैट्रिक पोटेंशियल प्लस सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, जिसको हम साई से नोट करते हैं, है ना। ये सब थ्योरी आपको एनसीईआरटी में देखी मिलेगी, इससे मैं यहाँ टाइम पास नहीं कर रही, बिना वजह टाइम खराब होता है, ठीक है। लेकिन ये जो मैट्रिक पोटेंशियल होता है ना, जैसे मैं कहूँ कि ये प्लांट है और ये रूट है और ये रूट हेयर है, तो ये रूट हेयर क्या हो गया, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस से बना हुआ पड़ा है, यहाँ सॉइल पार्टिकल है तो ये हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है, तो इसके चारों तरफ क्या होता है, वाटर कुछ इम्बाइब्ड हो जाता है। तो ये जो इम्बाइब्ड वाटर है ना, होता तो बहुत कम है, लेकिन इसका फोर्स, इम्बाइबेशन फोर्स इतना अधिक होता है कि ये पानी छोड़ता नहीं है। इसका मतलब यहाँ जितना पानी था टोटल, उसमें तो कुछ कमी आई ही है, लेकिन ये बहुत कम होता है, इसलिए इसको रिलेटिवली नेग्लिजिबल कर दिया जाता है। तो पोटेंशियल डेवलप ड्यू टू द एडजॉर्प्शन ओवर और इनसाइड द कोलॉइडल या हाइड्रोफिलिक पार्टिकल इज कॉल्ड एज मैट्रिक पोटेंशियल। कहीं लिखा हुआ है तो थोड़ा ध्यान रखना आपको, ठीक है। लेकिन ये बहुत कम होता है, इसलिए नेग्लिजिबल कर दिया जाता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली इस वाटर पोटेंशियल की वैल्यू 2 मेन कंपोनेंट्स द्वारा अफेक्टेड होती है, और ये कॉमन कंपोनेंट क्या बोले थे, अभी बोले ही थे आपको कि साई W इक्वल टू साई S प्लस साई P होती है। अब साई S जैसा कि पीछे समझे आपने, solute potential, it is amount by which water potential is reduced. Water potential will be reduced or a result of presence of solute, है ना। पहली बात, इसके कारण क्या होती है, वाटर पोटेंशियल वैल्यू रिड्यूस होती है, और दूसरी डेवलप किसके कारण होता है, ये सॉल्यूट की प्रेजेंस के कारण होता है,
ठीक है, इसका मतलब साई एस की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होती है। हो गया पहला काम खत्म। ठीक है, दूसरा ध्यान रखना है कि जितने भी जो सॉल्यूट है, इसका मतलब प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है वो किसी भी सॉल्यूशन के वाटर पोटेंशियल से हमेशा ही अधिक होता है। तो ध्यान रखना, ऑल सॉल्यूशन हैव लोअर वाटर पोटेंशियल देन द प्योर वाटर। इसलिए सोचने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड यानी इसका चेंज या इसका डिफरेंस, this magnitude of this lowering due to the dissolution of solute is called as solute potential। ये जो lowering होता है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जितना सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे उतना लोअर्ड होता जाएगा, और ये क्या कहलाएगा, सॉल्यूट पोटेंशियल। क्लियर। अगला है प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल अभी बोला था आपको कि सेल के अंदर जैसे जैसे वाटर एंटर करेगा तो मेम्ब्रेन पर एक प्रेशर लगेगा, जिसके कारण वो बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर लगाएगी, और इसको अपने क्या कहा था, प्रेशर पोटेंशियल। इसका मतलब प्रेशर पोटेंशियल को पिछले देखो मैं एक फॉर्मूला से यहीं पे करती हूँ, आपका कंपैरिजन करती हूँ। ये क्या है, dPt इक्वल टू OP माइनस TP। ये फॉर्मूला एक्चुअल में पुराना कंसेप्ट, ये ओल्ड कंसेप्ट है ना, और ये न्यू कंसेप्ट है, इसलिए अंतर नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब देखो इसका मतलब जो साई पी है इसमें क्या होता है, इट इज द पॉजिटिव प्रेशर which develop in a system due to osmotic entry of water into it। किसी भी सेल में वाटर की ऑस्मोटिक एंट्री के कारण, ऑस्मोटिक एंट्री क्यों, क्योंकि हम लिविंग सेल के थ्रू जा रहे हैं, है ना, ऑस्मोटिक एंट्री थ्रू ऑफ वाटर इनटू इट। ठीक है, इसके कारण जो प्रेशर लग रहा है, इसके कारण जो पोटेंशियलिटी डेवलप हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियलिटी में जो चेंज हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, अब नोट क्या करना है, एज द प्रेशर पोटेंशियल इज राइज। अभी बोला था, पीछे में बताया था, जैसे वाटर मिलाते जाएंगे सॉल्यूट न्यूट्रलाइज होता जाएगा, तो एज द प्रेशर पोटेंशियल राइज इट न्यूट्रलाइज द सॉल्यूट पोटेंशियल, क्योंकि सॉल्यूट पोटेंशियल में कमी आएगी, है ना, and therefore rises the water potential। the later become zero। जब दोनों सिस्टम के बीच में इक्वल कंडीशन आ जाएगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाता है। और अगर ऐसे अगर जैसे ये वाटर अंदर एंटर होता जाएगा तो सॉल्यूट क्या देंगे, सॉल्यूट पोटेंशियल क्या देंगे, धीरे धीरे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और एट लास्ट कंडीशन क्या देगी, इसकी केमिकल पोटेंशियल जितना होनी चाहिए थी एक आइडियल कंडीशन में उतना हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लेटर बिकम वाटर पोटेंशियल क्या होता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, यानी वो अपनी मैक्सिमम कंडीशन पर पहुंच जाता है। तो इसका मतलब प्रेशर पोटेंशियल यूजुअली पॉजिटिव। अब आप कहोगे कि मैडम बार बार यूजुअली क्या होता है, तो इसका मतलब नेगेटिव भी होता है। कब होता है, अभी पीछे बोला था मैंने आपको, क्योंकि मैं देखो यहाँ कह चुकी हूँ, साई पी या टीपी, तो टीपी कहाँ था आपको बताओ, प्लाज्मोलाइज्ड सेल में, है ना, प्लाज्मोलाइज्ड सेल में जो है प्रेशर पोटेंशियल नेगेटिव होता है। अब आप कहोगे कि मैडम प्लांट में क्या होता है, तो जब ट्रांसपिरेशन पुल मैक्सिमम कब होता है तुम्हारा, कब होता है, मिड कंडीशन में ना, नून कंडीशन, उस कंडीशन में जो जाइलम वेसल्स होती है ना वो थोड़ा सिकुड़ जाती है, उस कंडीशन में नेगेटिव फोर्स लगता है, क्या है, पुलिंग फोर्स, नेगेटिव फोर्स लगता है। उस स्थिति में प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यूजुअली चाहिए और चाहिए पॉजिटिव होता है, लेकिन नेगेटिव कब होता है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल या जब नेगेटिव फोर्स जिसे ट्रांसमिशन पुलिंग फोर्स कहते हैं, तो पुलिंग फोर्स कैसे होता है। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, अभी बोला था आपको, ये किसके जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्यूट के, और ये क्योंकि वाटर की एंट्री के कारण बढ़ता है, तो इसलिए एक और वर्ड है इसके लिए ध्यान रखना है, क्या कहलाता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो अब देखो कंपैरिजन में ध्यान रखना है, चाहे तो मैं कहूँ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, चाहे मैं टर्गर प्रेशर कहूँ, और चाहे मैं प्रेशर पोटेंशियल कहूँ, बात एक ही है। इसी तरह मैं चाहे सॉल्यूट पोटेंशियल कहूँ
प्रेशर कहते हैं, अभी दिखाई ना अंदर। तो इसका मतलब देखो ये क्या हो गया, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के पोटेंशियल इक्वल होता है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो किसी भी सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का फॉर्मूला क्या है, OP इक्वल टू CRT, या इसी को लिखते हैं MRT। यहाँ R क्या है, गैस कांस्टेंट, T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और C क्या है, सेल का कंसंट्रेशन, या फिर इसको मोलैलिटी में लिखते हैं तो M लिखते हैं। अब मैंने कहा कि OP का तो ये फॉर्मूला है, और OP इक्वल टू माइनस OP यानी ऑस्मोटिक पोटेंशियल है। तो इसका मतलब अगर मुझे साई S, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस CRT। क्या कहेंगे, माइनस CRT। ठीक है, तो ये हमारे जो है किसी भी सेल में किसी का वाटर पोटेंशियल किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं उसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सेल की 3 कंडीशन इसके अकॉर्डिंग क्या होगी। ठीक, अब वाटर पोटेंशियल के अकॉर्डिंग सेल की ये 3 स्टेज, जैसा कि अपन ने dPd इक्वल टू OP माइनस TP देखा था पुराने कंसेप्ट में, वैसे यहाँ पर भी किसी भी लिविंग सिस्टम में सेल की 3 कंडीशन होती है, या तो वो फुल्ली टर्जिड होती है, यानी कि ये कंडीशन सेल की है ना, तो इसे फुल्ली टर्जिड कंडीशन, या वो फ्लैसिड कंडीशन होती है, यानी कि ये कंडीशन नॉर्मल जिसे सेल कहते हैं, और या ये वो कंडीशन होती है जब वो प्लाज्मोलाइज्ड होती है। ठीक है, तो 3 कंडीशन होती है। आपको दिख रहा है आपको कि वाटर अंदर एंटर हो चुका है, इसका मतलब इसकी वाटर की डिमांड 0 हो गई है। क्यों, क्योंकि जितना यहाँ सॉल्यूट था ना, यानी कि जितना साई एस था उतना वाटर एंटर हो गया। तो अभी अपन ने पढ़ा था कि वाटर अंदर एंटर होता है तो जो साई पी बढ़ता है वो साई एस को न्यूट्रलाइज कर देता है, और न्यूट्रलाइज करने के कारण अल्टीमेटली क्या हो जाता है, साई डब्ल्यू 0 हो जाता है। इसका मतलब डिमांड 0 हो जाती है। तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे कि यहाँ OP इक्वल टू TP है, या मैं ये कहूँ कि साई एस इक्वल टू साई पी है ना, तो साई एस साई पी बराबर है। तो यहाँ क्या, अगर मैंने एक वैल्यू मान लिया फॉर एग्जांपल कि साई एस जो है वो 10 है, तो साई पी भी क्या होगा, 10 होगा। लेकिन साई एस की वैल्यू हमेशा क्या होती है, देखो साई एस, और यहाँ लिख दिया मैंने साई पी और ये साई एस की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो यहाँ लिख देती बेटा, गलती रहेगी, साई एस प्लस साई पी, उल्टा लिख दिया है, तो वैसे जनरली लिखने कोई दिक्कत नहीं, तो ये ऐसे लिख दिया। तो ये साई एस की वैल्यू नेगेटिव और ये साई पी की पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस हो जाए, प्लस माइनस माइनस होगा, ये 0 हो जाएगी। तो साई डब्ल्यू भी 0, और अगर मैं डीपीटी बोलूं तो 0, पुराने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब क्या होगा, फ्लैसिड सेल में अपन ने साई एस 10 माना, अभी पीछे माना वही था, वही चीज है सामने। साई पी क्योंकि प्रेशर कहाँ बाहर लग ही नहीं रहा, तो साई पी यानी कि टीपी यानी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है, 0। तो यहाँ क्या हो गया, साई एस की वैल्यू हमेशा भी बोला था नेगेटिव होती है, वैल्यू नेगेटिव लिखते हैं, ध्यान रखना। अगर इसको हमें नेगेटिव फॉर्म में लिखना है तो इस बात के लिए ध्यान रखिएगा, हम इस रूप में लिख सकते हैं कि साई डब्ल्यू इक्वल टू माइनस साई प्लस पी। हम कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे कि साई डब्ल्यू इक्वल टू माइनस साई एस प्लस साई पी, कभी भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि इससे गड़बड़ क्या होगी, हम यहाँ माइनस लिख देते ना, तो यहाँ माइनस होता, फिर अंदर वैल्यू माइनस लिखते तो भी वो प्लस हो जाता, इसलिए ये चीज गलत है। अगर लिखना होता है, कभी फॉर्मूला आएगा प्रीवियस ईयर में, तो ये इस तरीके से लिखते हैं। फिर इसको अगर और मॉडिफाइड करें तो क्या देगा, साई डब्ल्यू इक्वल टू पी माइनस साई, इसको इस तरीके से, ये पी क्या है, साई पी, और ये क्या है, साई एस। ओके, तो ये वैल्यू माइनस की और इसका टीपी 0 है, यानी कि साई पी 0 है, तो अल्टीमेटली क्या हो गया कि साई डब्ल्यू साई एस के बराबर हो गया, साई डब्ल्यू साई एस के बराबर हो गया। तो इसका मतलब साई डब्ल्यू इज प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन बोल दो चाहे परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट बोल दो, क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन की परसेंटेज क्या होती है, इसके सॉल्यूट के परसेंटेज
परसेंटेज के बराबर होती है। अब आ जाइए प्लाज्मोलाइज, तो आपको पता है पीछे बोला था मैंने Tp माइनस हो जाता है, यानी कि साई पी माइनस हो जाता है, तो माइनस वैल्यू और साई एस की अगर मान लिया 10 है, तो आप देखो आप इसकी तो वैल्यू माइनस में लिखेंगे और इसकी और माइनस होगी, बीच में प्लस माइनस माइनस हो गया, तो माइनस माइनस 10 और 12 हो गया, तो ये मैंने मोर नेगेटिव वैल्यू गई, तो इसका मतलब साई डब्ल्यू मोर नेगेटिव वैल्यू देन द सॉल्यूट पोटेंशियल, इसका मतलब इसकी डिमांड मैक्सिमम होती है, वाटर बहुत जल्दी से ये अंदर लेता है। ठीक है, तो ये थी 3 कंडीशन नॉर्मली लिविंग सिस्टम में जो सेल की होती है, और उसके अकॉर्डिंग डीपीटी या साई डब्ल्यू का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन है। क्लियर? अब देखिए कुछ बातें आप ध्यान रखिएगा कि वाटर का मूवमेंट कहां से किस ओर होता है। तो फाइनली रिजल्ट क्या निकला? ये निकला कि मैं किसको बात कर रही हूं, वाटर मूवमेंट, वाटर मूवमेंट। पहला हायर डीपी टू लोअर डीपी, यानी हायर डिफ्यूजन प्रेशर से लोअर डिफ्यूजन प्रेशर। ठीक है, फिर लोअर ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर होना चाहिए, लोअर ओपी टू हायर ओपी, क्योंकि ओपी क्या होता है, सॉल्यूट की परसेंटेज के प्रोपोर्शनल होता है, तो सॉल्यूट में जितना ज्यादा मिलाएंगे उतनी डीपीटी बढ़ती जाएगी, तो इसका मतलब यहां पर फिर क्या रहती हूं, लोअर डीपीटी टू हायर डीपीटी, डीपीटी को क्या कहते हैं, सकन प्रेशर, तो लोअर सकन प्रेशर टू हायर सकन प्रेशर। ठीक है, फिर ऐसे ही टर्गर प्रेशर उल्टा है, ओपी लिख दिया, डीपीटी लिख दिया, डीपी लिख दिया, अब आता है टीपी। टीपी क्या होगा, हायर जब है तो डीपीटी कम है, ये तो उल्टा है, आपको पता है ना, क्योंकि देखो रिलेशन एक्चुअल में ऐसा होता है, डीपीटी इज प्रोपोर्शनल टू ओपी अपॉन टीपी, क्योंकि टारगेट प्रेशर अधिक मतलब डीपीटी कम, टारगेट प्रेशर डीपीटी अधिक मतलब ओपी अधिक, तो ये रिलेशन ऐसे होता है। तो इसका मतलब यहां क्या आएगा, हायर टीपी टू लोअर टीपी। ठीक है, ऐसे ही सॉल्यूशन की बात करूं तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, इसकी परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट मोर देन परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट लेस। ठीक है, हायर साइड डब्ल्यू, हायर साइड डब्ल्यू टू लोअर साइड डब्ल्यू, इसका मतलब लेस नेगेटिव वैल्यू टू मोर नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही जो है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, हाई काइनेटिक एनर्जी टू लोअर काइनेटिक एनर्जी, हाई प्रेशर ग्रेडियंट टू लोअर प्रेशर ग्रेडियंट, क्योंकि ये जो टीपी है इसको हम क्या कह सकते हैं, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो अब आप इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि वाटर का मूवमेंट कहां से किस ओर होता है, क्योंकि इसके बेस पर कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने आने चाहिए। अब एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को आप एनसीईआरटी खोलें। ठीक है, और मैं देखो अभी बताती हूँ, मैं इस क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन की प्रॉब्लम अपने सॉल्व करते हैं, मैं क्वेश्चन बोलूंगी, आप एनसीईआरटी से क्वेश्चन निकालेंगे और डायरेक्ट आंसर करेंगे। ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है कि स्टडी द फिगर 11.5। देखो ये एक बना रखा है, दो लिविंग सिस्टम जिसको एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया गया है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसमें इन्होंने मॉलिक्यूल कम दिखा रखे हैं, जबकि इसमें मॉलिक्यूल सॉलिड मॉलिक्यूल अधिक दिखा रखे हैं, है ना। ये सॉलिड मॉलिक्यूल है, जबकि स्पेस में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल। सेम वही बात है, ये सॉलिड मॉलिक्यूल है और स्पेस में बाहर में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल। अब आपको देखो कॉमन सेंस की बात, इतना
ये पी सिस्टम है ना, यहाँ साई कम होगा, ये ज्यादा होगा क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल क्या है, अधिक है। इधर कॉमन सेंस से बोल रही हूँ कुछ चीजें, बाद में फिर न्यूमेरिकली बात करेंगे। अब यहाँ देखिएगा आप, साई डब्ल्यू गया ना, अब साई एस मॉलिक्यूल कम है तो पीछे फॉर्मूला बताया था, साई एस इक्वल टू माइनस सी आर टी। ठीक है, अब आर टी तो आपको पता है कांस्टेंट होता है, आर गैस कांस्टेंट है 0.82 है ना, और ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर एसिडिटी कांस्टेंट होता है। सी की वैल्यू मान लिया यहाँ 4 और यहाँ 10 है, इसका मतलब ये लेस नेगेटिव है और ये मोर नेगेटिव है, तो इसकी क्या है, यहाँ साई एस ए की वैल्यू क्या है, लेस नेगेटिव। ठीक है, और साई एस बी की वैल्यू क्या है, मोर नेगेटिव। अब आपको अच्छे से पता है कि लेस नेगेटिव वैल्यू कैसी होती है, एक्चुअल में मोर होती है। लेस नेगेटिव वैल्यू एक्चुअल में मोर होती है, डिजिटल तो कम दिख रही है पर माइनस है, ध्यान रखना। और मोर नेगेटिव वैल्यू एक्चुअल में लेस होती है। इसका मतलब मैं यहां लिखती हूँ, अगर यहां लिख दो साई एस ए क्या होगा, मोर एज कंपेयर टू साई एस बी, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये लेस नेगेटिव वैल्यू, ये मोर नेगेटिव वैल्यू। अब वाटर का मूवमेंट, ठीक है, वाटर का मूवमेंट क्या होगा, अब देख लो आपके सामने, सॉल्यूट कम है तो वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, सॉल्यूट अधिक है तो वाटर पोटेंशियल कम है, क्योंकि यहाँ वाटर अंदर ज्यादा है तो डिसॉल्व हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। अब क्या होगा, वाटर पोटेंशियल इधर से तो क्या होगा, मूवमेंट क्या होगा, ए से बी की ओर होगा। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का बोलती हूँ मैं, उसके बाद उसका डिस्कशन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन ए, क्वेश्चन ये कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज लोअर वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूशन ऑफ विच हैव लोअर वाटर पोटेंशियल क्या होगा, क्वेश्चन नंबर ए बी है ना, चलो मैं ए लिख देती हूँ बस। ए किसका लोअर है, अभी बोला था मैंने इसका लोअर है ना, तो मैं क्या लिखूंगी, साई डब्ल्यू ए। तो ए चैम्बर का वाटर पोटेंशियल क्या है, सॉरी गलती होगी, लोअर बोला ना इसमें, लोअर बोला है हाँ, ठीक है, तो लोअर क्या होगा, आंसर बी। तो सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज लोअर वाटर पोटेंशियल क्या होगा, साई बी। ओके, अब दूसरा जो बी, सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल, लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल, लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल अभी बोला था आपको मैंने कि इसकी मोर नेगेटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब बी, लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल किसका है, ये भी बी का। ठीक है, आ जाओ अगला, ये फॉर्मूला अभी बता दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर सी, सी क्या है, इन विच डायरेक्शन ऑस्मोसिस अकर, अभी बोला था ऑस्मोसिस में वाटर का मूवमेंट, तो वाटर का मूवमेंट क्या होगा, ए से बी की ओर, तो सी का आंसर क्या होगा, ए से बी की ओर। क्लियर, अगला आ जाओ क्वेश्चन डी। देखो क्वेश्चन डी क्या कह रहा है, विच सॉल्यूशन हैज हायर सॉल्यूट पोटेंशियल, हायर सॉल्यूट पोटेंशियल। अब हायर सॉल्यूट पोटेंशियल है ना, देखो ये क्या कर रहा है, ये अभी देखो इसीलिए मैंने ये चिन्ह लगा दिए थे, हायर सॉल्यूट पोटेंशियल क्यों, क्योंकि साई एस ए की जो वैल्यू है वो लेस नेगेटिव है, क्योंकि बच्चा सबसे ज्यादा इसी में कंफ्यूज होता है, इसे इस चीज को आपको विशेष गौर करना है, लेस नेगेटिव है मतलब एक्चुअल में वैल्यू मोर है, और ये मोर नेगेटिव है इसका मतलब एक्चुअल में वैल्यू लेस है। ठीक है, चलो अब देखो अगला ई, एट इक्विलिब्रियम विच चैम्बर विल हैव लोअर वाटर पोटेंशियल। अब आप कॉमन सेंस की बात है बेटा कि जब इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना, तो हमेशा ध्यान रखना नियर अबाउट वाटर पोटेंशियल ऑफ बोथ ए एंड बी, या कोई भी सिस्टम हो वो इक्वल होता है, तभी तो हम उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं, वाटर पोटेंशियल इक्वल होगा। ठीक है,
ई के बाद एफ, ठीक है। इफ वन चेंबर है साइज इक्वल टू -2000 किलो पास्कल, ठीक है, एंड द अदर हैज, मान लिया ये मैं कह रही हूँ एक ही है और दूसरा ये भी, ठीक है, वैल्यू इज -1000 किलो पास्कल, ठीक है। विच चैम्बर हैज हायर साइज, हायर साइज, देखो अभी वापस वही लेस नेगेटिव और लोअर नेगेटिव किया है, इसका मतलब क्या हो गया, साइड डब्ल्यू बी इज मोर देन साइड डब्ल्यू ए। मैं इसकी बात कर रही हूँ बेटा, ये इसको ए मान रही है, उसको बी मान रही हूँ। आपको पता है -2000 कम वैल्यू है और ये अधिक वैल्यू है, ठीक है। तो साइड डब्ल्यू किसका अधिक होगा, इसका अधिक होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये जो है वैल्यू लेस नेगेटिव है, तो लेस नेगेटिव वैल्यू एक्चुअल जो है अधिक होती है, तो इसका मतलब ये अधिक और वो कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ई के बाद एफ हो गया है ना, उसके बाद जी नंबर क्वेश्चन जी पुरानी एनसीईआरटी में है नहीं, तो आप नई एनसीईआरटी में देखेगा, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट भी नेक्स्ट वीडियो में आएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस के समय। What will be the direction of movement of water when two solution, देखो ये क्या कर रहा है जी, two solution, ये कह रहा है what will be the direction of movement of water when two solution with psi w equal to 0.2 megapascal, ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है psi w equal to 0.1 megapascal। ये कह रहा है कि दो सिस्टम है जिसका एक का तो साइड डब्ल्यू 0.2 मेगापास्कल और दूसरे का 0.1 मेगापास्कल है, आर सेपरेटेड बाय सेलेक्टिव कन्वेयर मेम्ब्रेन। तो ये कह रहा है कि मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ वाटर क्या होगा, कितनी सिंपल बात है, ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये वैल्यू पॉजिटिव है तो नेगेटिव का ऑप्शन नहीं लगेगा यहाँ पर, तो इसका मतलब निश्चित रूप से बात है कि देखो ये साइड डब्ल्यू 0 था, यहाँ साइड डब्ल्यू क्या था 0, इस तरफ अगर बढ़ेगी तो वो नेगेटिव बढ़ेगी, है ना, यानी कि वास्तव में कम होगी, और इस तरफ बढ़ेगी तो वो पॉजिटिव बढ़ेगी, इसका मतलब वो वास्तव में अधिक होगी। तो पक्की बात है क्या होगा, मूवमेंट किस ओर होगा, 0.2 मेगा पी से 0.1 मेगा पी। आगे क्वेश्चन ये था, कुछ क्वेश्चंस जो आपको ध्यान रखने, क्लियर, क्योंकि ये मोर पॉजिटिव से लेस पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा।